फेल खाने का कारण यही है दोस्तों, अगर जिसके पास 3 से 4 गाड़ी या 5 गाड़ी है, अगर आप ड्राइवर से चलवा रहे हो, सीधी सी टू टाइम ड्राइवर भाई का पेमेंट, टाइम टू टाइम ड्राइवर का जो भी खर्चा है आना पाए उनको दे दो। और आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या करना है वो भी बता दूँ, करना है ड्राइवर भाई को अपने टेबल पे बैठाओ। जब वो भाई चक्कर मार के आता है ना ड्राइवर भाई, आप अपने टेबल पे बैठाओ आमने सामने और पूरा डीजल उससे बोलो कि भैया एक कॉपी पे आप लिख के लेके आना। पर पहली बात तो भरोसा नहीं करना है, चाहे आपका मुंशी ही क्यों ना हो, चाहे आपका कितना भी पुराना ही ड्राइवर क्यों ना हो, आपको भरोसा शब्द का ये कीड़ा दिमाग से निकाल देना है। आप दोस्तों कल हमने एक ब्लॉग डाला था कि अगर आपको गाड़ी लेना है किसी बुज़दिल आदमी से मशवरा मत लेना। तो दोस्तों उसमें तरह तरह के लोग कमेंट किए थे। कुछ भाई लोग हमारे खिलाफ कमेंट किए थे कि क्यों लोगों को भड़का रहे हो, कुछ भाई लोग गाली भी हमको दिए उसमें, और कुछ भाई लोग हमारे भी सपोर्ट में जो है कमेंट किए कि नहीं सरवर भाई आप मतलब सही बता रहे हो। अच्छा उसमें कुछ भाई लोग और कमेंट किए कि भैया लोगों को भड़का रहे हो, मेरे पास 3-4 गाड़ियाँ था, मतलब गाड़ी हमारी बिक गई है, हाँ मतलब घाटे का सौदा है। और तो भैया मैं एक चीज़ बता दूँ, पहली बात तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, इस गाड़ी लाइन में मुझे 18 से 20 साल हो चुका है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है इसमें कि आदमी कहाँ फेल खाता है और कहाँ आदमी मतलब आगे बढ़ जाता है, जो गलती नहीं करता है, और जो भाई गलती करता है वो पीछे हो जाता है। तो मैं भैया सब पहली बात तो मैं एकदम क्लियर करते जाऊँ, लोग फेल क्यों खाते हैं। फेल खाने का कारण यही है दोस्तों, अगर जिसके पास 3 से 4 गाड़ी या 5 गाड़ी है, अगर आप ड्राइवर से चलवा रहे हो, सीधी सी बात है आप ड्राइवर से ही चलवाओगे। तो दोस्तों होता क्या है, देखो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, मतलब आप फेल नहीं खाओगे, बिल्कुल फेल नहीं खाओगे। आपको सबसे पहले ये काम करना है भाई, जो भी ड्राइवर का खर्चा है वो फिक्स कर दो, मतलब जहाँ जहाँ आपकी गाड़ी चलती है आप फिक्स कर दो। और जो आपका पेमेंट है, मतलब जो ड्राइवर का आप पेमेंट देते हो वो फिक्स है, जो उनका भत्ता है वो फिक्स रखो। अब आपको एकदम टाइट रहना है, मतलब एकदम टाइट रहना है, और आपको दो काम करना है दोस्तों। पहली बात तो आप खुद टाइट हो जाओ और टाइम टू टाइम ड्राइवर भाई का पेमेंट, टाइम टू टाइम ड्राइवर का जो भी खर्चा है आना पाए उनको दे दो। और आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या करना है वो भी बता दूं, जैसे अभी हमारे रायपुर में जो हमारे लोग की गाड़ियां हैं, क्या होता है दोस्तों, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हम 57 टन लोड करते हैं गाड़ी और माल लेके, बराबर मतलब 40 टन 42 टन हमारे गाड़ियों में माल आता है। तो हमारे यहाँ सिस्टम ये है दोस्तों, डीजल जो है ना फिक्स नहीं है, मतलब जैसे बधा नहीं है कि आप यहाँ से जाओगे इतना तो आपको इतना डीजल देंगे, फिर यहाँ आगे तक जाओगे आपको इतना डीजल देंगे, तो ऐसा नहीं है। डीजल एकदम खुला है, जो भी डीजल आए, पहले आप समझना, जो भी डीजल आपका आता है तो करना क्या है दोस्तों, देखो तो दोस्तों खुला डीजल है। तो होता क्या है दोस्तों, रायपुर में जो मालक हैं जिसके पास 8-10 गाड़ियाँ हैं, 5 गाड़ी है, वो क्या करते हैं दोस्तों, उनको पता है भैया हम यहाँ से यहाँ भेजेंगे, हमारे गाड़ी में कितना डीजल आता है, बराबर, तो उनको पता है, तो 2-4-5 लीटर हर गाड़ी से कम ज़्यादा होता रहता है, कोई टेंशन नहीं है। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों, फेल खाने का मेन कारण क्या है, अगर आप ड्राइवर के ऊपर ध्यान नहीं दिए, मतलब जो भी डीजल आया वो बोल दिया कि भैया डीजल इतना आया है, मतलब मैं क्या करूं, तो यकीन मानो आप वहां पे धीरे धीरे आप माइनस होते जाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्राइवर भाई को अपने टेबल पे बैठाओ। जब वो भाई चक्कर मार के आता है ना ड्राइवर भाई, आप अपने टेबल पे बैठाओ आमने सामने, और पूरा डीजल उससे बोलो कि भैया एक कॉपी पे आप लिख के लेके आना, एक कॉपी पे लिख के लेके आना कहाँ कहाँ आप डीजल डाले हो। उसके बाद फिर किलोमीटर बोल देना, लिख लेना भैया ना, सामने बैठा के बात करना आप कि भैया मुझे आप एवरेज निकाल के आप मुझे बता दो। तो क्या करना है दोस्तों, जब वो सामने आप ड्राइवर भाई को बैठाओगे ना, तो उनके दिल और दिमाग में ये रहेगा करे यार मेरे को सेठ को जो है मतलब हिसाब देना है, तो जहाँ तक होगा भाई गाड़ी आराम से चलाएगा, स्लो चलाएगा, या जो भी है भाई वो ज़्यादा एवरेज देने के चक्कर में भाई मतलब रहेगा। और दूसरी बात, अब आपको यहाँ टाइट होना ये है कि ड्राइवर भाई का 1-1 रुपया दे देना है। और जो फेल खाते हैं ना, मैं 100% बोलता हूँ, जिनके पास 3-4 गाड़ी होके भी वो फेल खाते हैं ना, वो यही फेल खाते हैं कि ड्राइवर का पेमेंट रोक लेंगे, ड्राइवर का खर्चा नहीं देंगे। ड्राइवर मतलब ऐसा अगर 200-500 रुपये बोल भी दिया, जैसे भाई टायर में लग गया है या मैं 4 दिन खाड़ी खड़ा कर दी जाऊँ, मेरे को कुछ खाने का 1500 दे दो। कुछ मोटर मालक ये होते हैं कि भैया ठीक है तू गाड़ी खड़ी कर और चाबी दे दे और निकल जा।
मेन फेल खाने का कारण यही होता है, आप यहीं फेल खा जाते हो। आपको लगता है कि मेरे पास 2 4 5 गाड़ी है, मैं तो मालक हूँ, यकीन मानो आप वहीं फेल खा गए। मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी गाड़ी रायपुर से, एक डेमो दे रहा हूं भैया, अगर रायपुर से आप सूरत गए या गुजरात में कहीं भी चक्कर मार के आपका ड्राइवर आता है तो भैया आपको 50,000 1 लाख रुपया बचत तो दिया ना। अगर आप 1,500 रुपया ज़्यादा भी दे दिए तो कौन सा बुरा हुआ। अगर आप गाड़ी खड़ा करा लिए, आप अगर दोस्तों गाड़ी खड़ा भी करा लिए ड्राइवर भाई से, तो क्या होता है, आपकी गाड़ी खड़ी हो गई, ड्राइवर तो कल कहीं ना कहीं गाड़ी पा जाएगा, पर चलो वो भी भैया 2 4 महीना 4 महीना वो भी धक्का खाएगा, इधर उधर नहीं जमेगा, उनका भी भैया मतलब खराब रहेगा, समझ गए। तो भैया इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप अगर मोटर मालक हो तो 1,500 रुपये का आप बिल्कुल मुँह ना देखो। और दूसरी बात, आपको टाइट यहाँ रहना है दोस्तों। अगर आप टाइम टू टाइम ड्राइवर का पेमेंट खर्चा दे रहे हो ना, तो आप स्वयं ये टाइट हो जाना कि पूरा ड्राइवर को सामने बैठा के आपको हिसाब लेना है। अगर आप टाइट हो तो, अगर आप टाइट हो और समय टू समय पे पैसा दे रहे हो ड्राइवर भाई का, तो आपका हक ये बनता है अपने ऑफिस में, अपने टेबल पे सामने बैठा के 1-1 रुपए का, 1-1 किलोमीटर का पूरा हिसाब मांगो, तो आप ज़्यादा दिन तक चलोगे। और वही आदमी फेल खाता है जो छोड़ देता है ड्राइवरों को भरोसे, कोई नहीं, चल कोई नहीं, हाँ ठीक है। अगर वो फ़ोन किया, भैया इतना डीजल आया, हाँ कोई बात नहीं, अगली बार से थोड़ा कम करना, तो यकीन मानो आप फेल खा गए। आपको ये गलती हरगिज़ नहीं करना है। आपको किसी के ऊपर पहली बात तो भरोसा नहीं करना है, चाहे आपका मुंशी ही क्यों ना हो, चाहे आपका कितना भी पुराना ही ड्राइवर क्यों ना हो। आपको भरोसा शब्द का ये कीड़ा दिमाग से निकाल देना है। आप स्वयं खुद उसमें हिसाब किताब रखो, है ना, मुंशी हो, मैनेजर हो, जो भी हो, सबके ऊपर नज़र रखो अगर आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि भैया मैंने 18 से 20 साल गाड़ी लाइन में दिया हूँ। पहली बात तो आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, याद रखना। आपको सिर्फ भरोसा ये करना है कि मेरा जो ड्राइवर है उसको पैसा दे दूँ, जो भी आना पाई है। आप यहाँ पे सिर्फ पैसे का खेल समझो, आना पाई है उनका दे दो, मुंशी मैनेजर है उसका दे दो, पर भरोसा कभी मत करना मेरे भाई। जिसके पास 3-4 गाड़ी है और फेल खाने का मेन कारण यही है कि आप भरोसे में ही रह जाते हो। और आपके अंदर कमी ये है भैया फेल खाने का, क्योंकि आप ड्राइवर का पेमेंट रोक लोगे, आप खर्चा नहीं दोगे, समझ गए। यही सब चीज़ होता है। आप टाइम टू टाइम, मतलब जैसे बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं फेल खाने का, पर मैं अक्सर वही चीज़ बता रहा हूँ जो मेन चीज़ होता है मेरे भाई। बाकी दोस्तों कोई बात नहीं है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और बेल आइकन घंटी दोस्तों आप लोग जरूर दबाना, और कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग हमको बताना कि मैं सही बोला हूँ या गलत बोला हूँ, समझ गए भैया। आज भी मैं अभी भी यही बात दोहरा रहा हूँ, आपको भरोसा बिल्कुल किसी के ऊपर नहीं करना है। सबसे पहले आप टाइट हो जाओ कि ड्राइवर का टाइम टू टाइम पेमेंट, टाइम टू टाइम खर्चा, उनका जो भी भत्ता है आना पाई दे दो। अगर वो घर जा रहा है, उनको भाई का हिसाब एक आना पाई दे दो। अगर वो आपके यहाँ आए या ना आए वो बात की बात है, वो भाई का आना पाई रुपया देके भाई उनको विदा कर दो, समझ गए। आप अपना एकदम स्ट्रेट रखो, अपने आप को एकदम स्ट्रेट रखो, तो गाड़ी लाइन में बहुत आगे तक जाओगे। अगर आप हर ड्राइवर से उलझ जाओगे ना, तो यकीन मानो फिर आप माइनस में जा रहे हो भैया। जो बात है एकदम क्लियर, आप यकीन मानो माइनस में हो जाओगे। अगर ड्राइवर लोग से आप झगड़ा कर रहे हो ना, तो आप माइनस में जाओगे। तो भैया बाकी कोई बात नहीं, बताना आप लोग जैसा रहेगा। मिलते हैं दोस्तों एक दूसरे ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।